जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सक्षमता काउंसलिंग के बारे में। 3 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले जो एक आज न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि काउंसलिंग में संदिग्ध वालों पर नज़र, इस पर बात करेंगे। दूसरा जो है फाउंड करेक्ट, डाउटफुल, फर्जी या फिर बीटेड स्टेट सीटेड सर्टिफिकेट को लेकर जो डाउटफुल किया जा रहा है, या आधार और सक्षमता फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है उसका डाउटफुल किया जा रहा है। स्लॉट नॉट रिसिव्ड, इस पर बात करेंगे। साथ ही आपके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कल, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंड करेक्ट, डाउटफुल और फर्जी। देखिए, जो आपका काउंसलिंग हो रहा है उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका करेक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा जो है डाउटफुल और तीसरा फर्जी। फर्जी बहुत कम लोगों का लिखा जा रहा है। ज़्यादातर जो है अगर कोई संदेह है तो उस पर डाउटफुल ही लिखा जा रहा है। तो अब डाउटफुल वालों को क्या करना है, तो इसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे बीटेड, एस्टेट और सीटेड का सर्टिफिकेट का कुछ हमने एग्जांपल देखा है कि बहुत से अधिकारी जो काउंसलिंग में हैं, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको नियमों का अच्छे से पता नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि आपने देखा होगा कि सीटेड का डिजी लॉकर से जो सर्टिफिकेट लेकर गए थे एक शिक्षक, उनको डाउटफुल कर दिया गया। हालांकि ये जो सीटेड का सर्टिफिकेट जो था डिजी लॉकर से, ये वैलिड है, तो उनको डाउटफुल तो कर दिया गया। लेकिन जब दोबारा काउंसलिंग होगा, जब दोबारा उनको बुलाया जाएगा, तो उनका ये डाउटफुल हट जाएगा और उनका काउंसलिंग हो जाएगा। वैसे ही बीटेड और एस्टेट को लेकर भी बहुत सारा देखा जा रहा है कि डाउटफुल कर दिया जा रहा है बीटेड के सर्टिफिकेट को लेकर। आपको पता होगा 2012 के बाद जो नियोजन 2013-14 में हुआ था, तो उसमें जो नियमावली थी उसमें तो नहीं, लेकिन कुछ परिवर्तन किया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जो एक प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है कि 6 to 8 में सोशल साइंस के जो शिक्षक थे उसमें कॉमर्स वालों को भी ले लिया गया था, और ये जो एक परिवर्तन किया गया था। लेकिन इस नियम के बारे में जो सक्षमता अधिकारी हैं, जो अभी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको यह चीज़ का पता नहीं है। इसीलिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी इसमें डाउटफुल कर दिया जा रहा है। वहीं डीएलएड वालों को लेकर भी कई सारे सर्टिफिकेट पर वहाँ पे लिख दिया जा रहा है डाउटफुल। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो डाउटफुल तो लिखा जा रहा है, लेकिन उसका कारण आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि जो अधिकारी वहाँ पे उपलब्ध हैं, जो काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको कुछ नियमों का नहीं पता है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको दोबारा बुलाया जाएगा। हाँ, थोड़ा परेशान तो ज़रूर होना पड़ेगा, लेकिन जब आपको दोबारा बुलाया जाएगा तो तब जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो इन सब नियमों को आप बता सकते हैं वहाँ पर। और तब जो है आप जो नियमों को बताएंगे उनके आधार पर उनको चेक किया जाएगा और वेरीफाई करके जो है आपका डाउटफुल को हटा दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिनको डाउटफुल जो है किसी नियम के ना पता होने के कारण कर दिया गया है। अब दूसरी बात एक और आती है, आधार कार्ड और सक्षमता फॉर्म। ज़्यादातर लोगों की दिक्कत ये आ रही है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है, सक्षमता फॉर्म में कुछ और। जैसे एक मैडम ने कमेंट किया था कि इन्होंने सक्षमता फॉर्म में डॉक्टर लिख दिया था, डीआर कर दिया था, जबकि आधार कार्ड में नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे, कहीं किसी पे देवी है, किसी पे कुमारी है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि नाम मिसमैच हो जा रहा है और वहाँ पे जो है आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर हमने जो सक्षमता फॉर्म जब भरा था तब आपका नाम कुछ और था, आधार कार्ड में कुछ और था, अब उसको चेंज करवा लिया है, तो ऐसे में मिसमैच हो जा रहा है। तो इसकी देखिए एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप आधार कार्ड को ठीक करवा सकते हैं अभी, सक्षमता फॉर्म के आधार पर जो भी आपने नाम लिखा है उस सर्टिफिकेट में, उसके आधार पर अपना आधार कार्ड करवा लीजिए, शायद आपका काम हो जाए। या फिर दूसरा एक और सॉल्यूशन यही है कि देखिए, आपके जितने भी सर्टिफिकेट है उस पर अभी इतना जल्दी तो करेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आपका काउंसलिंग होगा तब शायद एफिडेविट को लेकर मान्य कर दिया जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आप नाम को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए आप एफिडेविट ज़रूर बनवा सकते हैं, और वो जब दोबारा आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो शायद आपका हो जाए। एकमात्र यही उपाय हमारी तरफ से यही दिख रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन का है उनको इतना जल्दी आप ठीक नहीं करवा सकते। हालांकि अभी आप वेट कीजिए, जैसे ही कुछ गाइडलाइंस आता है उसके आधार पर आप कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे नीचे पूछा, बार बार पूछा जाए, स्लॉट नॉट रिसीव्ड, हमारा अभी तक स्लॉट ही नहीं आया, तो हम क्या करें। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपका स्लॉट खुद ब खुद आ जाएगा, आप वेट कीजिए बस। हम बार बार कह रहे हैं कि काउंसलिंग जो है वो 31 अगस्त के बाद भी होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं जो एक न्यूज़ निकल कर आई है उसके ऊपर, उसके बाद आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी दे देंगे। तो मैं शुरू से लेकर कह रहा था कि शिक्षकों को काउंसलिंग जरूर करवाना है। अगर आप काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे तो आप पर जो है डाउट और बढ़ जाएगा। ये सारण की है, छपरा के अधिकारी का बयान है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, कागजातों की जांच में पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। शायद यही कारण है कि गड़बड़ शिक्षक का अभ्यर्थी साइड हो जा रहे हैं। इनके कहने का मतलब है, धनंजय कुमार पासवान जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्थापन सारण है, ये कह रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसमें,
पूरी पारदर्शिता के साथ जो है काउंसलिंग की जा रही है और सख्ती के कारण ही जिनका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है वो शिक्षक नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि पहली से 12वीं तक के कुल 250 में से 211 ने ही काउंसलिंग कराया और 39 लोग एब्सेंट रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है जो लोग एब्सेंट रह रहे हैं। तो इसी को लेकर जो ये खबर आई है कि ऐसे शिक्षक जो काउंसलिंग में नहीं आ रहे हैं अब उनको और संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। और यही बात जो है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने भी कहा है। तो मैं आपसे अभी भी यही कहूँगा, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर उसमें कुछ करेक्शन नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी है नेम वगैरह में, तब भी आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएं। एब्सेंट नहीं होना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, फर्जी नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आप ज़रूर लेकर जाएं, काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे, हाँ कुछ इमरजेंसी हो गया नहीं जा पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत से शिक्षक जानबूझकर भी काउंसलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका जवाब दे देते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अभी तक मेरा स्लॉट नहीं आया क्या करें। तो देखिए अभी मैंने यही बताया कि स्लॉट नहीं आया, कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपका स्लॉट खुद ब खुद आ जाएगा। काउंसलिंग जो है अगस्त के बाद भी चलने वाला है। मैट्रिक और इंटर में कुमारी है, उसके बाद नियोजन से अभी तक देवी हो गया है, क्या कर। यही प्रश्न का जवाब मैंने पहले भी दिया था कि बहुत से लोगों का जो है सर्टिफिकेट में कुमारी है और नियोजन से अभी तक जो है देवी चल रहा है। तो आपको ये सब पहले ठीक करना था, लेकिन अभी अगर नहीं किया है तो आपके पास जो भी है उसको लेकर जाइए, काउंसलिंग में जाइए। उसके बाद वो जो भी बताते हैं, अगर वो डाउटफुल करते हैं, उसके बाद जो दिशा निर्देश आएगा उसके आधार पर आप काम कीजिएगा। हो सकता है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़े, लेकिन अभी आपका काम यही है कि आपको काउंसलिंग के साथ जाना है, काउंसलिंग के लिए जाना है। अभी डॉक्यूमेंट पे आप चेंज नहीं करवा पाएंगे। सर मेरा डॉक्यूमेंट जो हम डाउनलोड किए थे साफ साफ नहीं दिख रहा है। डाउनलोड किया मतलब अपलोड किए थे। इनका प्रश्न है कि इन्होंने किरण झा जी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने जो अपलोड किया था वो साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए अपलोडिंग की जितनी भी समस्या है उनका समाधान तभी हो पाएगा जब दोबारा से अपलोडिंग का या फिर करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। और यह भी कहा भी जा रहा है कि जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद एक बार जरूर करेक्शन का और अपलोडिंग में सुधार का मौका मिलेगा। तो अगर वह मिलता है तभी आप इसको ठीक कर पाएंगी। तो आप इंतज़ार कीजिए, अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, सर मेरा अनुकंपा पर 23 मार्च 2023 में 1 to 5 पर सिलेक्शन हुआ था। मैं बीएड सीटेट पास हूँ बट मेरा सिलेक्शन इन 1 to 5 बट बीएड कैंडिडेट लिख दिया है। अच्छा ठीक है, आशा कुमारी का ये प्रश्न है। साथ ही एक और प्रश्न देख लेते हैं, दोनों का एक ही जवाब है। सर कॉमर्स वाले टीचर के 6 to 8 में सोशल साइंस से बहाल हुए, उनको गोपालगंज डाउटफुल लिख दिया। यही बात मैं पहले भी बता रहा था। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों का जवाब यही है कि बहुत से काउंसलिंग पे जो है अधिकारी हैं उनको नियमों का नहीं पता है। इसी कारण जो नियमों का जो अभाव है उस कारण जो है उनको जो है डाउटफुल लिख दे रहे हैं। उनको नियम का नहीं पता है, इसीलिए वो डाउटफुल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब दोबारा आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तब आप इन चीज़ों को बता सकते हैं और तब वो इन चीज़ों को चेक भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे। और अगर आपकी बात सही है तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उस समय कुछ नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया था या फिर कुछ संशोधन करके नियमों को चेंज करके आपका अगर उस समय नियोजन हुआ था और अब उस नियम का इनको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो सारे नियम जो है जब दोबारा वेरीफाई किया जाएगा तो चेक किया जाएगा और अगर आपका सही है तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कारणवश हम काउंसलिंग में नहीं हो सके। देखिए जो काउंसलिंग में अभी वही न्यूज़ में आया, जो शामिल नहीं हो पाए उनको एक मौका मिलेगा, लेकिन तब आपको और संदेह की नज़र से देखा जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ी बताया गया, मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ, हम क्या करें। मेरे नाम में स्पेलिंग तो कौन से सर्टिफिकेट पे आपके नाम है। अगर आधार कार्ड में है तो ठीक करवा लीजिए, सर्टिफिकेट में है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सर यूपी से डीएलएड हूँ, वहाँ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, वहाँ 1 2 3 सेमेस्टर का रोल नंबर अलग होता है, फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट और सीट। इनका कहना है कि वहाँ पे ये यूपी से हैं और इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का अलग अलग रोल नंबर होता है डीएलएड का। तो आपका कोई प्रमाण होगा ना जिस पे कि एक ही रोल नंबर हो और वह मतलब कि जिससे यह पता चल सके कि आपके वहाँ पे जो है सेमेस्टर में अलग अलग रोल नंबर होगा। ये कहीं पे तो लिखा होगा, क्योंकि देखिए जो काउंसलिंग पे अधिकारी हैं उनको बिहार के नियमों का नहीं पता है, तो वो यूपी के नियमों को कहाँ पता होगा। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका भी डाउटफुल कर दे अलग अलग रोल नंबर देख के। तो ऐसा कुछ अगर आपके पास प्रमाण है जिसमें लिखा हो कि आपके अलग अलग सेमेस्टर में रोल नंबर अलग होते हैं वहाँ के नियमों के अनुसार, तो उनको ज़रूर आप काउंसलिंग के लिए लेके जाइए। अगला प्रश्न है, मेरे सक्षमता मेरे है मैट्रिक में आधार कार्ड तथा इग्नू में। अब वही प्रश्न है नाम के लिए, तो नाम के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो ऑलरेडी जो मैंने बता दिया उसको मैं दोबारा से जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। सर मेरा आवेदन के समय आधार नंबर
नंबर गलत लिख दिया था। तो देखिए, अगर आवेदन के समय फॉर्म में कोई त्रुटि है तो वही करेक्शन का जब ऑप्शन मिलेगा तभी आप ठीक कर पाएंगे। कैटेगरी की जगह ईडब्ल्यूएस, इसमें भी वही बात है कि अगर कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरते समय तो जब करेक्शन का मौका मिलेगा तभी आप ठीक करेंगे। अभी तक मेरा स्लॉट वाली बात मैंने जवाब दे दिया। गाइडलाइन का पता कैसे पता चलेगा? तो देखिए, गाइडलाइन का पता तभी चलेगा जब शिक्षा विभाग जो है दिशा निर्देश जारी करेगी। आप चैनल पर बने रहिए, हम चैनल पर भी आपको इस बारे में बता देंगे जब शिक्षा विभाग इसके लिए कोई भी गाइडलाइन जारी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं सर, ग्रेजुएशन में कुमारी की जगह, इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया कि नाम में अगर कोई त्रुटि है। सर मेरा फांसी भरने में क्या, अच्छा इनका टाइपिंग में गलती हो गया है। इनका कहना होगा कि सर मेरा फॉर्म भरने में गलती से कुमारी के स्थान पर, तो ये भी नाम वाली इशू है जिसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया। मैट्रिक और इंटर में कुमारी है, उसके बाद नियोजन से अभी तक, इसका भी जवाब मैंने दे दिया। सर मेरे मैट्रिक सर्टिफिकेट में फादर नेम में सिंह की जगह सिंह स्पेलिंग में गलती हो गई है तथा मैंने सुधार बीएसवी से पूर्व ही करवा लिया था, फिर भी रिमार्क्स में ओवर राइट लिखकर डाउटफुल लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, वही बात मैं कह रहा था कि आपने जब फॉर्म भरा था तब आपके पास मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ और नाम था, अब कुछ और है। तो अब आपने बेशक ठीक करवा लिया है, लेकिन उनको क्या है, अधिकारी जो है वो थोड़ा भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है तो वो डाउटफुल लिख दे रहे हैं, लेकिन जब वो दोबारा वेरीफाई करेंगे तब उनके पास समय होगा, वो अच्छे से वेरीफाई करेंगे और आपका ये सब चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम है कि अब आपने ठीक करवा लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये थे आपके प्रश्न, सभी प्रश्नों का जवाब। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डायरेक्टली आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।